25 तारीख को निर्जला एकादशी पड़ रही है। आप सब माताएं करती होंगी। ये माताओं की साल में बहुत बड़ी तपस्या है। निर्जला, निर्जल, ऐसी माताएं हैं जो दिन भर जल नहीं पीती हैं और दिन भर जल ना पीने के बाद फिर जब पारण करती हैं, कई माताएं तो सूर्यास्त के बाद भी कर लेती हैं। सुबह से रखेंगी सूर्य निकलने से पूर्व, और सूर्य के अस्त होने के बाद माताएं स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और कन्याओं को, संतों को, ब्राह्मण को शरबत इत्यादि बना करके उनका पान करा के फिर वो जल ग्रहण कर लेती हैं। और कई माताएं इस तरह भी निर्जला एकादशी रखती हैं कि पूरे दिन वो जल नहीं लेती हैं। दूसरे दिन जब सूर्योदय होता है तब वो संध्या वंदन नित्य क्रिया करने के बाद कन्याओं को या ब्राह्मणों को या संतों को कुछ पान कराने के बाद फिर निर्जला एकादशी व्रत का पारण करते हैं। भीमसेन जी को बड़ी भूख लगा करती थी, बड़ी प्यास लगती थी। उनके पेट में अग्निकुंड था, वो रह नहीं पाते थे। लेकिन जब इनको भगवान स्वयं द्वारिकाधीश ने एकादशी का व्रत समझाया और कहा, भीमसेन जी अगर आप इस निर्जला एकादशी के व्रत को करते हैं तो आपके जो अंदर की अग्नि है ये अग्नि भी शांत हो जाएगी और परमात्मा आपको एकादशी व्रत रखने की सामर्थ्य भी देंगे। एकादशी व्रत रखने वाला स्वयं भगवान धर्मराज युधिष्ठिर जी को और भीमसेन जी को, सारे पांडवों को बैठा करके एकादशी महात्म्य की कथा सुनाते हैं। एकादशी रखने वाला कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता धर्मराज जी। एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी को रखने वाला अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। और एकादशी, और उसमें भी निर्जला एकादशी जो रखता है, न उस दिन अन्न लेता ना हवा ही लेता है बेचारा, जल ही है, जल भी नहीं लेता। निर्जल, पूरी तरह से ध्रुव जैसे परिश्रम है। जैसे ध्रुव जी ने अपने वायु रंध्र को रोक लिया और पूरी तीव्रता से भगवान का ध्यान लगाया। सारे देवता घबरा गए, ठाकुर जी के पास गए, बोले ये क्या हुआ, वायु भी रुक गई, सबकी जान फटफटा रही है। ठाकुर जी बोले चिंता न करो, मधुवन में मेरे ध्रुव ने मुझे बुलाने के लिए वायु रंध्र को रोक लिया है। ऐसी ही तपस्या है निर्जला एकादशी की। लेकिन जब निर्जला एकादशी माताएं, पुरुष जो भी रखते हैं, विशेष रूप से माताएं रखती हैं, धर्मराज युधिष्ठिर और भीमसेन जी को कथा सुनाते केशव कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, हे धर्मराज जी अगर निर्जला एकादशी व्रत कोई रख ले तो वो सदा सर्वदा के लिए अपनी उम्र को पूर्ण करता है जब, तो भैया कभी भी उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता, यम के त्रास नहीं सताते, यम के फंद मिट जाते हैं। सदा सर्वदा के लिए वो व्यक्ति जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। किसने बताया? द्वारिकाधीश ने। तब भीमसेन जी ने यह संकल्प लिया कि मैं भी आपके उपदेश करने पर मेरे मन में निष्ठा जागृत हो गई है कि मैं इस बार श्री निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा। और भीमसेन जी ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया तो नाम पड़ा है भीमसेनी एकादशी। तो 25 तारीख को 2026 की और इस महीने की, पुरुषोत्तम का महीना कल विश्राम हो जाएगा, लेकिन 25 तारीख को होगा तो इसी महीने में ना, 25 तारीख को श्री निर्जला एकादशी का व्रत यहाँ पर होगा। वृंदावन में भी किया जा रहा है, सारे देश विदेश में लोग करेंगे जहां जहां वैष्णव हैं। हमारी ऐसी प्रार्थना है अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने बच्चों की सद्बुद्धि के लिए, अपने पतियों के व्यापार वर्धन के लिए, आप भी स्वस्थ बनी रहे। ठाकुर जी में यदि रुचि नहीं है तो रुचि हो जाए। जैसे भीमसेन जी कभी नहीं करते थे, ठाकुर जी के उपदेश से उन्होंने भीमसेन एकादशी को किया। तो आप सभी 25 तारीख को निर्जला एकादशी व्रत रखना ना भूलें। सारे पापों से मुक्त करने वाली है, धन धान्य को बढ़ाने वाली है, आपके पुत्रों की आयु को लंबी करने वाली है। कौन? श्री निर्जला एकादशी। तो सभी माताएं 25 तारीख को निर्जला एकादशी व्रत करेंगी और 26 तारीख को फिर बढ़िया से अपना, जैसे ब्राह्मणों को, गायों को, संतों को, कन्याओं को जो भी देती हैं ग्रहण करा के गौ ग्रास इत्यादि दान करके भगवान के चरणों में उस व्रत का पारण करेंगी। बोलो निर्जला एकादशी मैया की जय।